ट्रिपल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं नवाब के चौराहे सीनियर पार्षद हाजी उमरदास के कार्यालय में। हम बात करेंगे हाजी उमरदास से कि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अगर विधायक रफ़ीक खान को रिपीट टिकट देती है तो वो बगावत करेंगे। खुल्ला मुल्ला उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन विधायक रफ़ीक खान पे भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने विधायक रफ़ीक खान को रिपीट टिकट दे दिया है। अब जानते हैं हाजी उमरदास साहब से कि उनकी क्या राय है, वो किस रणनीति से आगे काम करेंगे। हाजी उमरदास साहब, आपने खुल्लम खुल्ला की चैलेंज किया था कि विधायक रफ़ीक खान को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट रिपीट करती है तो मेरी खुल्लम खुल्ला बगावत है, मैं किसी भी हाल में विधायक रफ़ीक खान को जीतने नहीं दूंगा। अब ऐसे में आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी बगावत इसमें कोई दो राय नहीं कि रफ़ीक खान से थी, क्योंकि रफ़ीक खान को हमने पिछले दफ़े जब चुनाव जिताया तो ये सोचकर जिताया था कि हमारे विकास के काम होंगे, हम लोगों के काम करेगा और जिन वोटों के बल पे आदमी जीतता है उन लोगों की वो उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मगर बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर हमने हर तरीके से उनको देख लिया। वो जिन वोटों के बल पे जीते उनके उम्मीदों पे कहीं खरे नहीं उतरे। हमने मांग करी थी आला कमान से कि आप किसी को भी 2,60,000 वोट आज की तारीख में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एक आदमी जो लोकल हो इस काबिल नहीं है क्या कि कांग्रेस का टिकट उसको दिया जा सके, कांग्रेस का उसको उम्मीदवार बनाया जा सके या कांग्रेस से वो चुनाव लड़ सके विधायक का? ठीक है, आला कमान की अपनी मर्जी है, वो इनकी क्या लाइजनिंग है, ये किस हिसाब से सेट करते हैं। जबकि सर्वे में इनका सर्वे नेगेटिव गया, जनता इनके खिलाफ है, जनता इनके खिलाफ आए दिन बगावत करती रहती है। हम भी फील्ड में रहते हैं, सब हमने हर तरीके का मालूम रहता है क्योंकि हम घूमते हैं। इस विधायक के होने से कांग्रेस की बदनामियाँ हुई, कांग्रेस बैकफुट पर गई। 20-20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को इन्होंने नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया और ये कहा कि साहब मैं उस 20 साल के कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं जानता जो मेरे साथ अभी 5 साल से मेरे साथ जो लगे हुए हैं, मैं सिर्फ उनको जानता हूँ और मेरे लिए वही महत्व है। 20 साल से आप कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, 4 बार आप यहाँ के पार्षद बन चुके हैं आतिश नगर से, अभी भी आप मौजूदा हालत में पार्षद हैं वार्ड नंबर 86 से। ऐसे में क्या आप अब पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे या पार्टी को रिजाइन करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर रफ़ीक खान को ये रिपीट करते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और हमें ये विधायक किसी कीमत पे भी नहीं चाहिए था। मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमें चेहरा चेंज चाहिए था कांग्रेस का, क्योंकि जिसका सर्वे नेगेटिव है वो आदमी नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पे। हमने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल कांग्रेस को दे दिए, जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रख लिया। आज 60 साल की उम्र होने जा रही है। कांग्रेस की अरसे दराज से खिदमत की है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को जब इग्नोर किया गया रफ़ीक खान द्वारा, जब कार्यकर्ताओं का सम्मान में कमी आने लगी तो हमें भी वो चीज़ कहीं ना कहीं आखिरी। और अब जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूँगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे के ही चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी में रहकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारी जानकारी के मुताबिक ये सुनने में आया कि आप आम आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, क्या ये सच है? इसमें कहाँ तक की सच्चाई है, या फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आदमी स्वतंत्र है, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हिंदुस्तान प्रजातंत्र है और जनता इस बात का फैसला करती है और हर आदमी का दिल स्वतंत्र है, वो जैसे जहाँ से चुनाव लड़े, चाहे वो निर्दलीय लड़े या किसी और पार्टी से लड़े। ये मेरा अपना एक निजी मसला है, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से तय करूँगा बैठ के कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मेरे कार्यकर्ता राय देंगे मैं उनकी राय के बगैर कोई काम नहीं करूँगा। हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक मैसेज आदिश नगर की जनता को ऐसा दें जिससे उनको मालूम पड़े कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उनकी क्या, आप अपने कार्यकर्ताओं से तो वार्तालाप करेंगे, लेकिन एक दायित्व, एक महत्वपूर्ण जो होते हैं वोटर, आप उन वोटर को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल का कार्यकाल आपने रफ़ीक खान एमएलए का भी देखा है और पिछले 20 साल से मेरा भी कार्यकाल देख रहे हैं। मेरे को जनता ने 4 चुनाव जिताए और 4 चुनाव इसलिए जिताए कि कहीं ना कहीं जनता के दिल में मेरे लिए जगह है, कहीं ना कहीं जनता मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं कोई यूं ही 4 चुनाव नहीं जीतता।
और अलग अलग वार्डों से जीता हूँ। मुझे मेरी जनता पर पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि वो मेरी खिदमत को देखते हुए, जो मैं लोगों के काम आता हूँ उस काम को देखते हुए, मेरे विकास को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, जिन नौजवान बच्चों के मैं काम आता हूँ, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे कोई दंगे फसादात का मामला हो, चाहे पुलिस पब्लिक से बच्चों का कोई मामला हो, चाहे गाड़ी घोड़े बंद होने का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, दिगर और कोई भी काम बच्चों का, नौजवान बच्चों का, बुजुर्गों का अगर मेरे से पड़ा है तो मैं आधी रात को 2 बजे भी उनके लिए उठ कर के गया हूँ। अभी हाल ही में बालक मुकानंद जी आए थे और उन्होंने यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी थी, नौजवानों को भड़काने की कोशिश करी थी। उसमें भी रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं ही फील्ड में था और मैंने लोगों को समझाया, जयपुर शहर का माहौल ख़राब नहीं होने दिया। और दिगर कितने ही काम होते हैं, जनता भली भांति जानती है। अगर मैं काम करता हूं तो जनता मुझे वोट देगी और रफ़ीक खान काम करता होगा तो जनता रफ़ीक खान को वोट देगी। क्या आपको लगता है कि आदर्श नगर से आप निर्दलीय या किसी पार्टी से आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो आप सीट निकाल पाएंगे? मैंने कहा ना आपसे, ये जनता जनार्दन है। जब जनता जिसको चाहती है ना उसको सर पे बिठा देती है और सर का ताज बना देती है, और जब जनता चाहती है ना तो उसको सड़क पर ले आती है। तो इसका फैसला जनता करेगी और जनता भली भांति जानती है इस बात को, आवाम भली भांति जानती है इस बात को कि हमारे काम कौन आता है कौन नहीं आता। जो आवाम का काम करेगा, जनता का काम करेगा, वो फील्ड में रहेगा और जीतेगा, और जो काम नहीं करेगा, खाली आश्वासन देगा और फोटो खिंचा कर तख्ती लगा के चला जाएगा, उसको जनता आईना दिखा देगी। आपको क्या लगता है कि आपके विरोध करने से, आपके निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने से विधायक रफ़ीक खान को असर पड़ेगा? क्या वो ये सीट हारेंगे? मैंने कहा मैं जीतूंगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रफ़ीक खान हारेंगे, मैं तो कह रहा हूँ मैं जीतूंगा। इंशाल्लाह जनता मेरा साथ देगी तो मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है पूरी जनता के ऊपर कि मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है जनता के ऊपर कि बड़ी मोहब्बत से मुझे वोट देगी और इंशाल्लाह मुझे जिता करके विधानसभा पहुंचाएगी। जैसे अभी आपने देखा हमारी बात सीनियर पार्षद हाजी उमर से, उनका यही कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन कर दूंगा क्योंकि आला कमान से मैंने विधायक रफ़ीक खान का टिकट न देने की मांग करते हुए अपने टिकट की मांग की थी, लेकिन आला कमान ने मुझे टिकट नहीं दिया और अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, मुझे चुनाव लड़ना है, किसी भी हाल में चुनाव लड़ना है। और आदर्श नगर की जनता मुझे चाहती है, मुझे पसंद करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदर्श नगर की पूरी जनता मुझे सपोर्ट करेगी और मुझे चुनाव जिता के विधायक बनाएगी। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।